दोस्तों, जय श्री हरि विष्णु। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं देवशयनी एकादशी की पावन व्रत कथा। यह वही एकादशी है जो आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है। वर्ष 2026 में यह 25 जुलाई दिन शनिवार को मनाई जाएगी। इसी दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर योग निद्रा में चले जाते हैं और चतुर्मास का शुभारंभ होता है। महाभारत काल में धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसका महत्व क्या है, इसकी कथा और व्रत विधि कृपया बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राजन, यह एकादशी देवशयनी एकादशी यानी हरिशयनी एकादशी कहलाती है। इसका वर्णन स्वयं ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को किया था। यह व्रत समस्त पापों का नाश करने वाला और मोक्ष प्रदान करने वाला है। चलिए आपको सुनाते हैं राजा मंदाता की कथा। सूर्यवंश में राजा मंदाता नाम के एक महान धर्मात्मा राजा थे। वे सत्यवादी, दयालु और प्रजा वल्लभ थे। उनके राज्य में किसी प्रकार का न्याय नहीं था। प्रजा सुखी थी, खेत ललहाते रहते थे और चारों ओर सुख समृद्धि थी। लेकिन एक समय ऐसा आया कि लगातार 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। धरती सूख गई, नदियाँ सूख गई, अनाज समाप्त हो गए। पशु पक्षी और मनुष्य सभी भूख प्यास से व्याकुल हो गए। पूरे राज्य में हाहाकार मच गया। प्रजा राजा के पास पहुंची और बोली, महाराज, शास्त्र कहते हैं कि जब राज्य में अकाल पड़ता है तो अवश्य ही कोई बड़ा दोष होता है। कृपया इसका उपाय कीजिए। राजा मंदाता स्वयं भी चिंतित थे। उन्होंने निश्चय किया कि वे किसी महान ऋषि से समाधान पूछेंगे। राजा वन में महर्षि अंगिरा ऋषि के आश्रम पहुँचे। उन्होंने विनम्र होकर प्रणाम किया और बोले, भगवान, मेरे राज्य में 3 वर्षों से वर्षा नहीं हुई है। प्रजा दुखी है। मैंने धर्म के अनुसार शासन किया है, फिर भी ऐसा क्यों हुआ? ऋषि ने ध्यान लगाया और बोले, राजन, इस युग में धर्म के नियमों का उल्लंघन होने से यह संकट आया है। फिर उन्होंने राजा की परीक्षा लेते हुए एक कठोर उपाय बताया। लेकिन राजा मंदाता बोले, मैं किसी निर्दोष व्यक्ति का वध नहीं कर सकता। यदि कोई दूसरा धर्म समस्त उपाय हो तो कृपया करके बताइए। राजा की करुणा और धर्मनिष्ठा देखकर ऋषि प्रसन्न हो गए। ऋषि अंगिरा बोले, राजन, यदि आप पूरे राज्य सहित श्रद्धा और नियम पूर्वक देवशयनी एकादशी का व्रत करोगे, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करोगे और रात्रि जागरण करोगे तो भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे। राजा ने तुरंत पूरे राज्य में घोषणा करवा दी। एकादशी के दिन सभी लोगों ने उपवास रखा, भगवान विष्णु का पूजन किया, भजन कीर्तन किए, दान पुण्य किए, पूरी रात श्री हरि का स्मरण किया। व्रत की शक्ति और भगवान विष्णु की कृपा से अगले ही दिन आकाश में काले बादल छा गए। मूसलाधार बारिश होने लगी। सूखी धरती हरी भरी हो गई, नदियाँ भर गई, खेत ललहा उठे, प्रजा आनंद में झूम उठी। राजा मंदाता ने भगवान विष्णु का धन्यवाद किया और सभी ने मिलकर श्री हरि का गुणगान किया। भगवान की कृपा से राज्य में फिर से सुख, शांति और समृद्धि लौट आई। इस कथा से हमें कई महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। कठिन समय में भगवान का स्मरण कभी नहीं छोड़ना चाहिए। धर्म और करुणा सबसे बड़ा बल है। निर्दोष को कष्ट देकर कभी सुख प्राप्त नहीं होता। श्रद्धा, भक्ति और व्रत से भगवान विष्णु प्रसन्न होकर भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। देवशयनी एकादशी से चतुर्मास प्रारंभ होता है, जो साधना, भजन और आत्मचिंतन का श्रेष्ठ समय माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो श्रद्धापूर्वक देवशयनी एकादशी व्रत कथा का स्मरण या पाठ करता है, उसके पाप नष्ट होते हैं, जीवन में सुख समृद्धि आती है और अंत में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय श्री हरि विष्णु। धन्यवाद।